हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर्णा कंप्यूटर क्लासेस। आज हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस की नेक्स्ट इनपुट डिवाइस स्कैनर के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन और डिजिटाइजर टैबलेट के बारे में बताया था। उम्मीद करता हूँ आपने वह पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्कैनर के बारे में। स्कैनर किस प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है और किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। तो स्कैनर एक प्रकार की स्कैनिंग इनपुट डिवाइस होती है। स्कैनिंग मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को स्कैन करने के लिए यूज में आने वाली डिवाइस को हम स्कैनिंग डिवाइस कहते हैं। यह कंप्यूटर में किसी भी पेज पर बनी हुई इमेज, प्रिंटेड इंफॉर्मेशन, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट, ग्राफिक्स को ऑप्टिकल रूप में यानी किरणों के माध्यम से, लाइट के माध्यम से स्कैन करता है और उसे कंप्यूटर में डिजिटल इमेज के रूप में बदल कर स्टोर करता है। जो भी जानकारी स्कैन करता है उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर करने का कार्य करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में या डिजिटल फॉर्मेट में वर्चुअल इमेज के रूप में स्टोर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि आपके स्कैनर क्या काम करता है। तो स्कैनर हमारी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। इमेज को ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक प्रकार का कोड सिस्टम होता है जिसमें हमारे कंप्यूटर कार्य करते हैं। यानी जितने भी कंप्यूटर हैं वे इस कोड सिस्टम के माध्यम से हमारे द्वारा लिखे हुए कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स को कन्वर्ट करके उसे अपने समझने योग्य बनाता है। तो इस कोड सिस्टम में बदलते हैं। इस प्रकार की इमेज पर एडिटिंग, मैनिपुलेटिंग और प्रिंट आदि भी कार्य किए जा सकते हैं। स्कैनर एक ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जिसके माध्यम से हर प्रकार के डाटा को कंप्यूटर में बड़ी आसानी से फीड किया जाए। कोई भी मार्कशीट हो, कोई भी सर्टिफिकेट हो, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे पेपर पर लिखी होती हैं उन्हें उसी फॉर्मेट में उसी तरीके से कंप्यूटर में प्रोसेस के लिए इनपुट कराने के लिए हम स्कैनर का यूज करते हैं। स्कैनर में जो इमेज होती है उसे 300 DPI या उससे अधिक DPI रिजोल्यूशन के साथ स्टोर किया था। यानी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो इमेज है, उसकी वो DPI में मेजर किया था। यानी डॉट स्क्वायर पिक्सल पर इंच, यहाँ पे डॉट्स पिक्सल पर इंच, यानी हमारी जो इमेज है वो पिक्सलों से मिलकर बनी होती है। तो जितनी ज़्यादा पिक्सल्स हमारे पर इंच एरिया में होंगे उतनी ही पिक्चर क्वालिटी हमारी अच्छी होती है, उतनी ही इमेज की क्वालिटी अधिक होती है। तो यहाँ पर मिनिमम 300 DPI, यदि आप उसको और हाई रिजोल्यूशन में स्टोर करना चाहते हो तो स्कैनर की फैसिलिटी के माध्यम से, स्कैनर की प्रॉपर्टी के माध्यम से आप उसे किसी भी हाई रिजोल्यूशन में स्टोर कर सकते हो। स्कैनर एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए स्कैनर के समतल सतह पर हम डॉक्यूमेंट को रखते हैं। यानी जो स्कैनर होता है वो एक प्रकार का फ्लैट स्क्रीन का यूज करता है और उस फ्लैट स्क्रीन पर जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट को रखते हैं तो उससे लेंस के माध्यम से या लाइट की किरणों के माध्यम से इमेज को फ़ोटो स्कैन करके बाइनरी कोड में बदलकर कंप्यूटर में स्टोर कर दिया जाता है। स्कैनर की सबसे बड़ी कमी यह होती है कि इसमें इंफॉर्मेशन इमेज के रूप में स्टोर की जाती है, जिससे इसमें बदलाव करने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर इमेज एडिटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। जैसे MS पेंट का यूज कर सकते हैं, हम फोटोशॉप का यूज कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से हमें उस इमेज में एडिटिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमने बात की स्कैनर के बारे में। तो स्कैनर का काम क्या है कि हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो इमेज इन्फॉर्मेशन है, उसे डायरेक्टली कंप्यूटर में स्टोर कराने के लिए, इनपुट कराने के लिए हम यहाँ पर स्कैनर का यूज करते हैं। स्कैनर के अंतर्गत कई प्रकार के डिवाइसेस आती हैं, जैसे MICR, OCR है ना, जैसे BCR, ये सभी स्कैनर के ही प्रकार हैं। इस सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि इसमें किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब तो मोबाइल में भी कैम स्कैनर करके आपका ऐप आता है जिसके माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंटों को आसानी से स्कैन
कर सकती है और उसे PDF में भी कन्वर्ट कर सकती हैं। तो सामान्यतः जो स्कैनर होती हैं उन्हें हम इमेज स्कैनर के नाम से जानते हैं, जो आपकी चित्र, फोटोग्राफ, शेप आदि को कंप्यूटर में मेमोरी में डिजिटल फॉर्मेट में इनपुट कराती हैं और उसे स्टोर कर देती हैं। तो स्कैनर हमारे दो प्रकार के होती हैं, एक आपके फ्लैट बेड स्कैनर, एक आपके हैंड हेल्ड स्कैनर। यानी फ्लैट बेड स्कैनर का यूज आपने देखा हुआ कियोस्क सेंटर पर, जब हम फोटो को अपने ऑनलाइन फॉर्म में स्टोर कराते हैं, उसको फीड कराती हैं, तो वहाँ पे हम फ्लैट बेड स्कैनर का यूज करती हैं और कुछ जगह पर हैंड हेल्ड स्कैनरों का यूज किया जाता है। तो फ्लैट बेड स्कैनर दिखने में फोटोकॉपी मशीन की तरह होती हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट एक प्लेन सरफेस पर रखा जाता है और उसे स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। ठीक है, और इनका जो रिजोल्यूशन है मैं आपको बताया था, रिजोल्यूशन 300 DPI होता है, यानी डॉट पर इंच होता है। इसमें हम बात करेंगे अब कि स्कैनर में एक प्रकार सोर्स होता है, यानी एक लेंस होता है जो हमें इमेज को फ़ोटो सेंस करता है और फ़ोटो सेंस करके, तो यहाँ पे जो फ़ोटो स्कैन लिखा है ना, तो आप फ़ोटो सेंस कर सकती हो, तो फ़ोटो सेंस करके उसे बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे हमने बात की स्कैनर के बारे में। अब हम बात करते हैं स्कैनर के टाइप्स, जैसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जिसे हम OCR के नाम से भी जानते हैं। तो OCR एक प्रकार की हैंड हेल्ड स्कैनर होता है जिसका यूज किसी पेपर पर प्रिंटेड या हाथ से लिखे हुए अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए किया जाता है और उसको पढ़कर उसे कंप्यूटर में इनपुट के रूप में यूज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इन कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए लाइट रिफ्लेक्शन का यूज किया जाता है, यानी जैसे हम इन कैरेक्टरों पर लाइट डालते हैं तो उसके रिफ्लेक्शन से इन कैरेक्टर को रीड करके कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है और लिखे हुए कैरेक्टर को बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करके प्रोसेसर को दे दिया जाता है। टेक्स्ट को रीड करने के लिए लो फ्रिक्वेंसी लाइट का यूज किया जाता है, यानी बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी लाइट, जिससे हमारे कैरेक्टर को आसानी से और सही तरीके से स्कैन किया जा सके। टेक्स्ट को रीड करने के लिए लो फ्रिक्वेंसी लाइट का यूज किया जाता है। इसमें रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट को फोटो सेल की सहायता से प्राप्त किया जाता है और उन्हें बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। OCR में कैरेक्टर को लिखने के लिए कुछ स्पेशल स्टैंडर्ड फॉन्ट का यूज किया जाता है, जिसे हम OCR-A, OCR-B के नाम से जानते हैं। OCR डिवाइस का यूज पिन कोड, टिकट आदि में लिखे हुए कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए किया जाता है। इसमें इसकी जो स्पीड होती है वो आपकी 1 मिनट में 200 से 2000 कैरेक्टर्स को रीड करने की स्पीड होती है। तो आपके जो OCR हैं उसी प्रकार के कई और स्कैनर होते हैं, जैसे हमारा MICR। तो MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी एक प्रकार का ऐसा स्कैनर जिसे हम बैंकिंग इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज में लाते हैं। तो MICR एक ऐसी स्पेशल स्कैनिंग इनपुट डिवाइस होती है जो केवल उन्हीं कैरेक्टर्स को पढ़ती है जिन्हें मैग्नेटिक इंक के माध्यम से लिखा जाता है। यानी जो इन्फॉर्मेशन हम मैग्नेटिक स्याही से लिखते हैं ना, चुम्बकीय स्याही से लिखती हैं, तो उन्हीं कैरेक्टर को रीड करने के लिए हम इस डिवाइस का यूज करती हैं। इन कैरेक्टर्स को आयरन ऑक्साइड के पार्टिकल्स होते हैं, यानी जब हम इसको चुम्बकीय स्याही से लिखेंगे तो उसके अंदर कुछ आयरन ऑक्साइड के कुछ पार्टिकल आ जाती हैं। जब इन डॉक्यूमेंट को MICR मशीन में रखा जाता है तो मशीन उन कैरेक्टर्स को रीड करता है और मैग्नेटिक इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में समझने योग्य कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है। MICR का मुख्य यूज बैंकिंग इंडस्ट्रीज में किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है जो ज़्यादातर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी सहायता से बैंक में उपयोग होने वाले चेक और डिपॉजिट फॉर्म में अधिक मात्रा को आसानी से प्रोसेस किया जाए। कहने का मतलब, जब बैंकों में हम जानते हैं कि जब चेक का यूज अधिक किया जाता है तो उन चेकों को अधिक स्पीड से प्रोसेस करने के लिए हम MICR का यूज करते हैं। तो MICR के माध्यम से जो हमारा चेक होता है उस चेक के नीचे की तरफ बॉटम में कुछ नंबर लिखी होती हैं।
1 2 3 4 इस प्रकार से कुछ नंबर रहते हैं, 9 डिजिट नंबर रहते हैं ये। तो इन नंबरों को स्कैन करने के लिए हम MICR का यूज करते हैं। इस नंबर की 3 कैटेगरी होती हैं, जो बैंकिंग, ब्रांच कोड और अकाउंट नंबर, चेक नंबर आदि को रिप्रेजेंट करने का कार्य करती हैं। तो उन्हें ईजिली और फास्टली प्रोसेस करने के लिए हम MICR के माध्यम से उन चेकों को आसानी से स्कैन कर सकते हैं। MICR के माध्यम से जो कैरेक्टर लिखे जाते हैं चुंबकीय स्याही के द्वारा, उन कैरेक्टरों को लिखने के लिए कुछ स्पेशल फॉन्टों का यूज किया जाता है, जिसे हम E13B और CMC 7 के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी MICR होती है उसकी जो स्पीड होती है वो 50 से 60 कैरेक्टर्स प्रति सेकंड होती है। यानी इसमें हम 50 से 60 अभिलेख यानी जो आपके चेक हैं उन्हें प्रति सेकंड पढ़े जा सकती हैं। इतनी स्पीड आपकी इसमें यूज की जाती है। और इनका यूज हम बैंकिंग इंडस्ट्री में चेक जो होती हैं उनकी ब्रांच संख्या, ब्रांच कोड, खाता नंबर आदि को चेक करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमने बात किया MICR के बारे में कि MICR का यूज़ किस लिए किया जाता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर BCR, जिसे हम बार कोड रीडर के नाम से जानते हैं। तो बार कोड रीडर क्या होता है? तो बार कोड रीडर का यूज़ किसी प्रोडक्ट पर बनी हुई वर्टिकल लाइंस को डिकोड करके इंफॉर्मेशन बदलने के लिए किया जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कुछ वर्टिकल लाइन बनी हुई हैं जो हर प्रोडक्ट पर बनी होती हैं। तो इन वर्टिकल लाइन में क्या इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, तो उस इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए, उसे डिकोड करके कंप्यूटर में इनपुट के रूप में स्टोर करने के लिए हम बारकोड रीडर का यूज करते हैं। तो बारकोड एक ऐसी टेक्निक होती है जिसकी सहायता से किसी भी इंफॉर्मेशन या डाटा को अलग अलग मोटाई और उनके मध्य दूरी वाले बार्स के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी आपको जो बारकोड है उसमें अलग अलग मोटाई की अलग अलग लाइन होती हैं जो निश्चित दूरी में लिखी जाती हैं। BCR का मुख्यतः यूज पोस्ट ऑफिस में, शॉपिंग मॉल में या विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट में उनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बारकोड रीडर बारकोड को लाइट की सहायता से स्कैन करता है और लाइट रिफ्लेक्शन को स्टोर करता है। यानी जैसे उनकी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो वो इन्फॉर्मेशन एनकोड से डिकोड हो जाती हैं और उससे स्कैनर के माध्यम से कंप्यूटर में भेज दिया जाता है और जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन इनपुट हो जाती है। इसमें 2 प्रकार की लाइन होती हैं जो ब्लैक एंड वाइट में दिखाई देती हैं। बारकोड में विभिन्न प्रकार की ID इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है। यह मुख्यतः फ्लैटबेड और हैंडहेल्ड 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो बार कोड है उस फ्लैटबेड का बार कोड का यूज़ बड़े बड़े सुपर मार्केट में, डिपार्टमेंटल स्टोर में बड़े बड़े प्रोडक्टों से संबंधित बार कोड को रीड करने के लिए किया जाता है। और जबकि हैंडल्ड मॉडल जो होता है, हैंडल बार कोड होता है, उनका यूज़ छोटे लेवल पर बार कोडों को चेक करने, जैसे हमारे पोस्ट ऑफिस में जो आपके स्पीड पोस्ट में टिकट होता है ना, उसमें बार कोड को स्कैन करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। यहाँ पे शॉपिंग मॉल में आपने देखा हुआ जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें भी बार कोड स्लिप लगी होती है, तो उस बार कोड से उस प्रोडक्ट की प्राइस को इनपुट के रूप में कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए हम बार कोड का यूज करते हैं। तो बार कोड में जो कोड लगाए जाते हैं, जो डिपार्टमेंटल स्टोर के माध्यम से जो कोड आपके प्रोडक्ट पर लगाए जाते हैं, उन्हें हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहते हैं। और जो आपकी बुक्स पर बार कोड लगाए जाते हैं उन्हें हम ISBN के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हें हम बार कोड कहते हैं। बार कोड को रीड करने के लिए बार कोड रीडर बनाए गए हैं। तो यहाँ पे हमने बात की बार कोड के बारे में कि बार कोड क्या होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर OMR। OMR क्या होता है? तो OMR को हम ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन भी बोल सकती हो। एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से हम जो आपकी आंसर शीट होती हैं उन आंसर शीटों को, उन पर इंफॉर्मेशनों को स्कैन करके उन्हें कंप्यूटर में इनपुट के लिए उपयोग में लाने के लिए हम OMR का यूज करते हैं। यह भी हमारी हैंडहेल्ड
और फ्लैट बेड के रूप में यूज की जाती है। OMR एक सिंबल सेंसर इनपुट डिवाइस होती है जो किसी भी स्क्वायर या सर्किल जैसे सिंबल में भरी हुई इंफॉर्मेशन की उपस्थिति और अनुपस्थिति को चेक करता है। यानी जब भी हम OMR सीट आपने देखी होंगी जो आपके आंसर सीट के रूप में यूज की जाती है। पहले जो ऑफलाइन एग्जाम होते थे ना तो उसमें OMR सीट मिलती थी जिसमें ABCD ऐसे 4 ऑप्शन होते थे। तो सही ऑप्शन को हम ब्लैक पेंसिल या बॉल पेन के माध्यम से डार्क सर्किल बनाते थे। तो वहाँ पर कहाँ पर डार्क सर्किल है कहाँ पर नहीं है उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति को चेक करने के लिए हम इन डिवाइसों का यूज करते थे। तो इस डिवाइस के माध्यम से जब हम किसी पेपर पर प्रकाश डालते थे तो उसकी रिफ्लेक्ट होने के कारण प्रकाश को जांचा जाता था कि कहाँ से हमारी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही है और कहाँ से नहीं हो रही है, जिसमें यूज होने वाली लाइट लो फ्रिक्वेंसी की होती है और इसकी सहायता से सीट पर भरे हुए बॉक्सेस को रीड करके कंप्यूटर में प्रोसेस के लिए स्टोर किया या इनपुट किया जाता है। OMR का यूज आंसर बुक, ऑफलाइन फॉर्म आदि के लिए किया जाता है। इसमें जो आपकी स्पीड होती है वो 2000 पेज प्रति घंटे होती है। यानी OMR के माध्यम से आप 2000 पेजेस प्रति घंटे चेक कर सकते हो। तो OMR एक ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से हम आसानी से आंसर बुकों को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की OMR के बारे में, MICR के बारे में, VCR के बारे में, OCR और स्कैनर के बारे में। तो इतने प्रकार के स्कैनिंग बेस्ड डिवाइस होती हैं जिनके माध्यम से हम अपनी डॉक्यूमेंटों को या इन्फॉर्मेशनों पर लिखी हुई इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली कंप्यूटर में इनपुट के रूप में यूज करा सकती हैं या इनपुट करा सकती हैं। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इनपुट डिवाइस समझ में आई होंगी। यदि किसी प्रकार के कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।